किसी भी प्रकार के बंधन को काट करके बुरी नज़र से बचने का तरीका आज मैं बताने वाला हूँ। क्या आपने कभी महसूस किया है कि अचानक आपकी किस्मत बिगड़ गई है, आप बीमार पड़ गए हैं, आपके कार्य में बाधाएं आने लगी हैं, आप धन हानि के शिकार हो गए हैं, परिवार में कलह हो गया है? इसका मतलब है कि आप किसी की बुरी दृष्टि के शिकार हो गए। तो इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूं कि आपके ऊपर किसी की भी बुरी दृष्टि पड़ गई हो तो हमारे द्वारा बताए गए उपाय को करके आप बुरी दृष्टि से बच सकते हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर्य सोनी पिछले 41 वर्षों से यंत्र मंत्र तंत्र रत्न दान दक्षिणा पूजा पाठ होम हवन जप तप और रुद्राक्ष के द्वारा लोगों की समस्या का समाधान करता आ रहा हूँ। सदियों से बुरी नज़र का उल्लेख मिलता है और यह माना जाता है कि किसी भी व्यक्ति की ईर्ष्या व द्वेषपूर्ण दृष्टि व्यक्ति के ऊपर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। और यह प्रभाव सिर्फ व्यक्ति के ऊपर ही नहीं, यानी बुरी नज़र का प्रभाव सिर्फ व्यक्ति के ऊपर ही नहीं, उसकी धन संपत्ति पर, उसके व्यवसाय पर, उसके परिवार पर, उसके खेती पर या उसके साम्राज्य पर भी पड़ता है और इससे बुरी तरह से व्यक्ति प्रभावित होकर के असहाय रूप से छटपटाता रहता है। प्रत्येक ग्रह का मनुष्य के जीवन पर हमेशा प्रभाव पड़ता रहता है। ग्रहों का कमजोर होना ही मनुष्य के लिए घातक हो जाता है। यदि 9 ग्रह में से 6 ग्रह 7 ग्रह कमजोर हो गए कि किसी भी ईर्ष्यालु व्यक्ति की दृष्टि बुरी नज़र के रूप में आदमी को घायल कर सकती है और वह आदमी तड़पता रहता है, समझ नहीं पाता कि कल तक तो हम अच्छे थे और आज क्या हो गया। 9 ग्रहों का मानव जीवन पर हमेशा प्रभाव पड़ता रहता है। ऐसे में जो ग्रह कमजोर होता है उसी तरह की स्थिति व्यक्ति की खराब होती है जब किसी की बुरी दृष्टि लग जाती है। जैसे सूर्य अगर खराब है और किसी की बुरी नज़र आप पर पड़ गई तो आपकी सत्ता जा सकती है, आपकी पोस्ट जा सकती है, आपके अंदर का आत्मविश्वास खो सकता है और आपके काम करने की क्षमता खत्म हो सकती है। चंद्रमा कमज़ोर है और नज़र लग गई है तो आपके मन में एकदम अशांति छा जाएगी, नींद नहीं आएगी, आपकी रात खराब हो जाएगी। वैसे ही मंगल ग्रह कमज़ोर हो गया है और आपको किसी की दृष्टि पड़ जाए तो भाई से भाई का विवाद हो सकता है, क्रोध अत्यधिक आएगा और दुर्घटनाएं हो सकती हैं, आपके घर में आग भी लग सकती है। बुध खराब हो जाए और किसी की नज़र लग जाए तो एकाग्रता में कमी आती है, ज्ञान में कमी आती है, पढ़ाई में कमी आती है, किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम देने की स्थिति में आदमी नहीं रह जाता, सालों पढ़ने के बाद भी एग्ज़ाम नहीं दे पाता और एग्ज़ाम देता है तो उसमें ख़राब रिजल्ट आता है। गुरु ग्रह अगर कमज़ोर है और किसी की दृष्टि पड़ जाए तो आदमी का ज्ञान खत्म हो जाता है। ज्ञान खत्म मतलब जैसे ऐसा लगता है कि अभी तो हमें तो सब आता था लेकिन अभी क्यों समझ में नहीं आ रहा है। ज्ञान खत्म हो जाता है, उसका पूजा पाठ करने में मन नहीं लगता, नज़र लगने पर पूजा पाठ करने में मन नहीं लगता, किसी बड़े के आदर करना छोड़ देता है, कोई तीर्थ यात्रा नहीं करता कि मंदिर जाना छोड़ देता। इस तरह की अनेकों प्रकार की स्थितियां ऐसी पैदा होती हैं और भ्रम में जीता है आदमी, व्यापार पे नहीं बैठता, नौकरी पे जाने की इच्छा नहीं होती गुरु के खराब होने से। शुक्र खराब हो जाए तो आदमी की सौंदर्यता में कमी आ जाती है। आदमी की पर्सनालिटी बहुत अच्छी हो और शुक्र ग्रह खराब हो जाए तो आदमी को नज़र लगे तो उसकी सुंदरता मटिया मेट हो जाती है और उसको आलस्य आने लगता है और उसका जो प्रेम संबंध होता है वो खराब हो जाता है। उसके अंदर जो भाव होता है, एक चमत्कार होता है उसके अंदर, जैसे व्यक्तित्व जो रहता है उसका चमत्कारिक होता है, वो जहाँ भी जाता है उसकी पर्सनालिटी की लोग सराहना करते हैं। लेकिन ऐसे समय में न तो उसको कहीं जाने की इच्छा होती है, न अच्छे कपड़े पहनने की इच्छा होती है, न मन कहता है कहीं जाने का, किसी से मिलने की भी इच्छा नहीं होती। और शनि खराब हो जाए और नज़र लग जाए तो आदमी किसी भी प्रकार के गलत कार्य में पड़ जाता है, चोट लग जाती है, दुर्घटना होती है, अनायास ही वाद विवाद कर बैठता है, अपने नौकरों से झगड़ा होता है या जो उनके यहाँ काम करने वाले लोग हैं वो काम छोड़ कर के जाने लगते हैं और बिना कारण जाने लगते हैं, कार्यों में रुकावट आने लगती है, शनि से संबंधित व्यापार में रुकावट आने लगती है। वहीं यदि राहु खराब हो जाए और नज़र लग जाए तो आदमी नशे का शौकीन हो जाता है, 2 नंबर के काम में लग जाता है, यानी गलत कार्यों में रुचि लेने लगता है, गलत संगत में पड़ जाता है।
और किसी का कहा नहीं मानता, हमेशा वह रात जागरण करता रहता है और साथ ही देर रात घूम करके आता है और या देर रात तक घर में ही जागता रहता है। केतु खराब हो जाए और नजर लग जाए तो संतान को कष्ट होने लगता है, या संतान है, बच्चा है, केतु खराब हो जाए तो उसकी दुर्घटना हो जाती, चोट लग जाती है, कुत्ते काट लेते हैं, ऐसी स्थिति होती है जब केतु खराब होता है। तो इस तरह से प्रत्येक ग्रहों के खराब होने के कारण नजर का अलग अलग प्रभाव पड़ता है और यह आपकी जन्म कुंडली से जाना जा सकता है कि उस नज़र का प्रभाव कैसे हटेगा और कब हटेगा और किस ग्रह के कारण नज़र लगी है, तो वो कौन सी स्थिति आपकी चल रही है। अब हम चर्चा करेंगे ज्योतिष से संबंधित कुछ उपायों की जो नज़र बाधा को हटाने में सक्षम है और आप इन उपायों को करके अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने व्यवसाय को और खुद को नज़र बाधा से सुरक्षित रख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि किसी जगह पे व्यवसाय पे लग गई हो, वहाँ व्यक्ति पर लगी हो, बच्चे पर लगी हो, फिटकरी का एक टुकड़ा और 5 लाल मिर्च लाल कपड़े में लपेट करके जहाँ भी नज़र लगी हो, यदि व्यवसायिक स्थान पे लगी हो तो उस व्यवसायिक स्थान के चारों कोने से उतारें 3-3 बार। प्रत्येक कोने से, जैसे नीचे से एक कोने पे खड़े हों, नीचे से ले जाएं ऊपर और फिर नीचे लाएं, 1 बार, 2 बार, 3 बार, इस तरह से चारों कोने से। फिर दुकान के बाहर निकलें, इसी तरह से बाहर से, दरवाजे पर बाहर से उतार करके वह ले जाएं, किसी 4 रास्ते पर फेंक दें। इसी तरह से आप अपने घर की नज़र उतार सकते हैं। इसी तरह से आप अपने व्यक्ति, बच्चे, किसी के ऊपर भी नज़र लगी हो तो उसके ऊपर से 3 बार उतार करके कहीं 4 रास्ते पर फेंक दें। दूसरा उपाय है, ये प्रोटेक्शन आई नाम का एक रत्न है, काले रंग का प्रोटेक्शन आई नाम का रत्न है, जो चांदी में पेंडेंट बना करके या अंगूठी बना करके इसको धारण किया जा सकता है। इसके धारण करने मात्र से लगी हुई नज़र तो हटती है, लेकिन यह अगर आपके बदन पर है तो कभी भी नज़र नहीं लगेगी। तीसरा उपाय है, काला धागा दाहिने हाथ में बांधना चाहिए नज़र से बचाव के लिए। बच्चे को, व्यक्ति को तो बांध सकते हैं, व्यापारिक स्थान पे दरवाजे की जो कड़ी होती है वहाँ पे बांधा जा सकता है काला धागा। और प्रत्येक अमावस्या को यह काला धागा बदल करके कहीं कचरे के डब्बे में फेंक देना चाहिए या कहीं भी फेंक देना चाहिए, ऐसी जगह जहाँ किसी का पैर न पड़े, क्योंकि अपनी बाधा किसी और को देने का कोई मतलब नहीं है। इस तरह से इन 3 प्रमुख उपायों को करके आप नज़र की बाधा से बच सकते हैं। अपनी जन्म कुंडली को दिखा करके आप ये पता कर सकते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में नज़र लगने का अगर योग बनता है तो उसमें पहले से ही अपने को सुरक्षात्मक तरीका अपना लेना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है, सुरक्षित रहना अफसोस करने से बेहतर है। आप जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए या मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज दें ताकि मैं आपको उसका उत्तर दे सकूं और आपको समाधान मिल सके। नमस्कार, धन्यवाद।